इंसाफ के लिए गई और केस किया, लेकिन उसके बाद इसकी जिंदगी को नर्क बना दिया दबंगों ने। इसे जान से मारने की कोशिश की गई, केस वापस लेने को कहा गया, और इंतहा तो तब हो गई जब दरिंदों ने इसकी बेटी का सौदा करना चाहा। बेटी का मामला तो हमरा पुलिस द्वारा जैसे केस उठ गई ना, हमरा जान से मारे, जान से मारे, जल्दी केस उठाने का जान से मारे खाना अभी यह बोल रहा है कि एक रात बेटी सांझ आरोप है कि एएसआई के द्वारा उस केस में गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक ने 3 अभियुक्तों के विरुद्ध आत्मसात पाया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो मैंने आईओ को चेंज कर दिया और किस काम का प्रोग्राम जेडीएम है खुद हमारे सॉल्व है, और मैं चाहूँगा कि इस केस में विदिन 15 डेज इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। पुलिस के इस बयान से लोग और समाज का हर आदमी भौचक्क है कि कानून के रखवाले अगर कानून तोड़ने पर आमादा हो जाए तो कौन करेगा उनकी सुरक्षा। अनुपमा के साथ अमित कुमार, अन्नू, सहरसा, मॉल। बिल्कुल, बात यहाँ पर सिर्फ कानून तोड़ने की नहीं है, बात है यहाँ पर सोच की। एक सौदा किया था दरिंदों ने, और इस बार जो सौदा किया वो है कानून के रखवाले। जी हाँ, वो है पुलिस वाले, और उन्होंने एक सौदा किया, माँ बाप के साथ एक शर्त रखी कि अस्मत दो और फिर इंसाफ लो। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुछ खास मेहमान। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अजीत प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजीत जी। हमारे साथ बीजेपी विधायक मोहम्मद सफा जफर जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉडी के स्टूडियो में। आपने देखा हमारे साथ फोन लाइन पर है मुना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैम बोलना चाहेंगे कि अगर अधिकारी से जांच होनी चाहिए, अगर पुलिसकर्मी दोषी हैं तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरे पुलिस वाले ऐसे करने से वो कभी भी घबराए ताकि पुलिस का चेहरा सामने आया है, क्या ये है पीपल्स फ्रेंडली पुलिस? नहीं, ये तो नहीं होना, इसलिए तो लोग डरते हैं ना, पुलिस के सामने जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि वो अपना खौफनाक चेहरा बना के पहले से रखा हुआ है। इसके लिए उच्च अधिकारी से जांच शायद ये अब जो मामला है अब आपकी नजर में भी आ ही चुका होगा, किस तरीके से कानून के रखवाले ने सौदा करने की कोशिश की। एक माँ जब इंसाफ के लिए पुलिस वाले के पास पहुंची तो उसे साफ शब्दों में कहा गया, एक रात के लिए बेटी को थाने में छोड़ दो, इंसाफ मिल जाएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसकी जांच मैंने स्वयं की है जी, और महिला का जो आरोप है पूरी तरह से गलत है जी। महिला की बेटी का अपहरण हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसमें 59/2012 केस हुआ है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तारी का आदेश दिया जा चुका है पहले। इन्हीं लोगों को गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ाने के पर्पज से ये आरोप थानाध्यक्ष के ऊपर लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही बेस्टेस आरोप है। मैं कल भी बता चुका हूँ मीडिया से, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर जो ये आरोप लगाया जा रहा है महिला के द्वारा, वो पूरी तरह से गलत है। जहाँ तक 59/2012 के केस में गिरफ्तारी का सवाल है, इसमें कुछ विलंब अवश्य हुआ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन चलिए, तो इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं तो यही पूछ लेते हैं आपसे, माना कि ये आरोप गलत हो सकता है जैसा कि आप बता रहे हैं, आखिर क्यों विलंब किया गया? 12 दिनों तक इस लड़की को अपहरित करके रखा गया था, गांव के ही दबंग है इस मामले में इन्वॉल्व है, आखिर क्यों? उस संदर्भ में छापामारी हुई है, गिरफ्तारी के डर से अभी तो फरार है। आज उसने वारंट ऑफ कुर्सी के लिए भी प्रयोग किया गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है जी, वो लड़की को मांगा और ये भिजवाने का, वो भिजवाने का, ये आरोप पूरी तरह से गलत है। वो जो माँ जो मीडिया के सामने आके कह रही है, अजीत जी, वो माँ जो मीडिया के सामने आके कह रही है कि उसके बेटी का सौदा करने की कोशिश की गई, वो झूठ कह रही है, जानबूझकर ऐसा कर रही है? पूरी तरह से बेस्टेस है। मैं उसकी जांच खुद ही कर चुका हूँ और डीएसपी से भी करवाया हूँ। ये आरोप पूरी तरह से गलत है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। तो सहरसा के एसपी अजीत सत्यार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, और उनका कहना है कि आरोप ही सरासर गलत है। क्या कहेंगे अजीत?
जो भी लोग हैं, जो इस तरह का बयान देता है पुलिस प्रशासन खाकी बांध करके, उसका जो अपना काम है उसे लीक से हट करके इस तरह का अगर बयान देता है वो पदाधिकारी, तो तुम एक दिन के लिए मेरे यहाँ भेज दो, उसके बाद इसको न्याय मिलेगा। तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा और कलंकित बात क्या हो सकती है। ये सरकार के लिए, सुशासन के लिए शुभ संकेत है। इंसाफ दिला लगाए। ज्योति के साथ सहरसा से अमित कुमार, अन्नू की रिपोर्ट। सुन रहे हैं कि इस प्रकार का, चूंकि ये महिला का जो केस है, इसमें जो पुलिस को एक्शन करना था उसके लिए तो पुलिस ने एक्शन किया है, लेकिन ये एक आप नई बात बोल रहे हैं जिसकी जानकारी आप हमें दे रहे हैं। यदि ऐसा किसी थानेदार ने कहा है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो हो गई आलोक जी, हम आपको बताएं, हमने सहरसा के एसपी से भी बात की, हमारे साथ अजीत जी जुड़े थे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस स्तर पर जांच की गई। एक बात जो मौखिक तौर पर हुई होगी, एक थानेदार ने कहा कि भाई ऐसी शर्त है, इसे पूरा करो तो न्याय मिलेगा, जांच कैसे हो गई? नहीं, इसकी हमको अभी जानकारी नहीं है। अभी हम रास्ते में हैं, हम सहरसा जाने के बाद इसकी जानकारी हम ले करके और उस पीड़ित महिला से भी मिल करके और उसकी जानकारी ले करके, यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा अपराध है और इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, मिलेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप आश्वस्त करते हैं कि अगर ये मामला सही पाया गया, क्योंकि जिस तरीके की जाँच की बात एसपी साहब कर नहीं है कि पुलिस किस तरीके से काम करती है और कितना ये थाना इंचार्ज का ऊपर लगा हुआ आरोप के बारे में लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि थाना इंचार्ज ऐसा नहीं बोले होंगे, ये बिल्कुल जो है ये गलत है। ये सवाल रखे कि तुम अपने बेटी बहू को जो है कि हमको फलाने जितना दिन तक के लिए रख दो, तभी जो है कि लोग में भय पैदा होगा और न इस तरह का काम करने के लिए डरेगा। चलिए, बहुत